ऐसा धमाका जिससे पूरा शहर थर्रा गया। कल की रात इस्राएल के लिए इस कदर भारी थी कि इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल शाम थी। लोगों में अफरा तफरी, खौफ का माहौल पसरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ईरान ने इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला शुरू कर दिया। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हॉर्मूज की खाड़ी को नहीं खोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला, तो हम आपके ऊर्जा संयंत्रों पर, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा, करके तो देखो, हम खाड़ी में जितने भी ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि जंग का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान ने दरअसल इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला क्यों किया? इसका जवाब कुछ देर बाद, मगर पहले मैं आपको दिमोना के अंदर ईरानी हमले के 2 वीडियोस एक के बाद एक दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल की रात इस्राएल के लिए किस कदर भारी थी। देखा जाए एक के बाद एक 2 वीडियोस। والله طاحت بس ليه الخبط والله يا طاح والله يا طاح بس الخبط। और दोस्तों, जैसे कि अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, ईरान तस्नीम न्यूज एजेंसी सेज अ यूएस इजरायली एयर अटैक टारगेटेड द नतान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी दिस मॉर्निंग। सरल शब्दों में कहा जाए, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आखिर ईरान इस्राएल के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों कर रहा है, वो जंग को एक खौफनाक मोड़ क्यों दे रहा है, क्योंकि ये नतान्ज का बदला है। जी हां दोस्तों, इस्राएली मिसाइलों ने, अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतान्ज पर हमला किया और इसी का बदला लेने के लिए अब वो दिमोना पर हमला कर रहा है। इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ये हमला सिर्फ ईरानी हमला नहीं था। कल एक तालमेल दिखाई दिया, हिजबुल्ला और ईरान दोनों एक साथ हमला कर रहे थे। एक तरफ दिमोना पर कहर बरप रहा था, जो कि एक परमाणु शहर है, और दूसरी तरफ हिजबुल्ला दक्षिणी इस्राएल को लगातार निशाने पर ले रहा था। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिएगा। यहां पर आईएई को ईरान ने यह सूचित किया था कि नतान्ज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ। अभी तक वहां से कोई रेडियोधर्मिता यानी रेडिएशन जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। आईएईए जो है वो इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। और रफाल ग्रोसी, जो कि आईएईए के प्रमुख हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, नतान्ज पर हमला करने की क्या जरूरत? एक खतरनाक हमला करने की। इस हमले में रेडिएशन फैल सकता था। दुनिया आज तक नहीं भूली है चेरनोबिल परमाणु हादसे को। आपको अंदाजा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राएल कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और अब जब ईरान हमला कर रहा है तो नेतन्याहू इस्राएल और अमेरिका रुदाली कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बीती रात दिखाना चाहता हूं इस्राएल के अंदर क्या मंजर था, लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ था। और यही वजह नेतन्याहू ने कहा कि मेरे लिए यह एक मुश्किल शाम थी। देखिए, यह 1 मिनट का वीडियो है, धमाके पर धमाका, धमाके पर धमाका, और वहां आम लोगों में, इस्राएल के अंदर आम लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ। देखा जाए। ईरान के तेवर साफ हैं दोस्तों। वो कह रहा है कि आंख के बदले आंख ली जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी कह चुके हैं कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। मगर जब आप उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। ये अमेरिका और इस्राएल की उन तमाम थ्योरीज को गलत साबित कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उनके तमाम मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और इस्राएल इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करके, उनके स्टेडियम्स, उनके स्कूल्स पर हमला करके, उनके अस्पतालों पर हमला करके? दोस्तों, अब मैं आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब आईआरजीसी अपनी 72वीं हमले की 72 दोस्तों, अब मैं आपको लम्हा दिखाना चाहता हूं जब आईआरजीसी ने अपने हमले की 72वीं लहर की घोषणा की। द 72nd वेव ऑफ अटैक ऑन इजराइल एंड अमेरिका। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और देखिए किस तरह से मिसाइल जो है वो परवान चढ़ रहा है, और नजारा क्या था।
इस बीच इन्हीं हमलों का परिणाम यह है दोस्तों कि अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक आपातकाल की एक स्थिति की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि अरद जो कि दक्षिणी इसराइल में मौजूद है, वहां पर ईरानियन मिसाइलें लगातार कहर बरपा रही हैं। इस वक्त करीब 70 लोगों के जख्मी होने की बात की जा रही है। देखिए आपातकाल का वो मंजर किस कदर था। दोस्तों अब तक इस हमले को लेकर क्या खबरें मिली हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इसराइल में इमरजेंसी सेवाओं का कहना है कि दक्षिणी शहर अरद में हुए ईरानी मिसाइल हमले में काफी नुकसान हुआ है। मागेन डेविड एडोन नाम की इमरजेंसी सेवा के मुताबिक हमलों के बाद 88 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 19 मध्यम रूप से घायल हैं और 55 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन हमलों के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरद के मेयर से बात की। उन्होंने इन हमलों को बहुत ही मुश्किल शाम कहा। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे भविष्य के लिए चल रहे इस अभियान में आज की शाम बहुत कठिन है। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिया है कि वे सभी सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। नेतन्याहू ने आगे लिखा, मैं इस समय घटनास्थल पर काम कर रहे इमरजेंसी और बचाव दलों का मनोबल बढ़ाता हूं और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल सभी मोर्चों पर अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखेगा। मगर जैसे मैंने बताया, बीती रात इसराइल के लिए बहुत मुश्किल रात थी और आप देखिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, शहरों के बीचों बीच एक मिसाइल आके गिरती है। जी हां, शहर के बीचों बीच, और आप देखिएगा माहौल किस कदर थर्रा जाता है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये दिमोना का वीडियो है, वो परमाणु शहर जिस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। देखा जाए। सबसे बड़ी बात, इसराइल की रुदाली शुरू हो गई है, उसका दोगलापन एक बार फिर सामने आया है। जैसा कि टीएमटी अरबिक की खबर बता रही है, इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शिकायत की है और कहा है कि एक आपातकाल सेशन बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि उसका आरोप है कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल। आपके जहन में दो सवाल होंगे कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर क्यों रहा है। जब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा था तो उस वक्त वहां क्या माहौल था? तो सबसे पहले तो मैं आपको माहौल दिखाना चाहता हूं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और क्या इसराइल को ईरान की शिकायत करने का अधिकार है? जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक रात के क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल से इसराइल इस कदर थर्रा गया। अब मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। ये खबर जो है 12 सितंबर 2006 की है और आईडीएफ कमांडर ने कहा था कि हमने लेबनान में करीब 10 लाख क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ये 2006 की खबर है, हारेट्स की खबर है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसराइल क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे तो ठीक, मगर ईरान जब बदले की कार्रवाई में करे तो रुदाली। संयुक्त राष्ट्र के दोहरे मापदंड, दोगलापन, अमेरिका का दोगलापन और इसराइल का दोगलापन तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बीती रात ऐसी रात थी जहां ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने मानो एक तालमेल के अंतर्गत यह हमले करवाए। मैं आपको एक के बाद एक दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइल का शहर है जिसका नाम है मालोट तारशिया। यहां पर देखिए वो लम्हा, मालोट तारशिया में जब हमला हुआ हिजबुल्लाह की मिसाइलों का, तो माहौल क्या था? उसी तरह से अब मैं आपको उत्तरी इसराइल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा किस तरह से इजरायली मिसाइल डिफेंसेस पूरी तरह से तबाह हो रही हैं। हिजबुल्लाह ईरानी मिसाइलों की तरह अपने निशाने पर लग रही है, अफरा तफरी वहां पर मची हुई है। दूसरा वीडियो देखिए हिजबुल्लाह के हमलों का। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और कहर का आलम हर तरफ था। जैसा कि अल जजीरा की खबर बता रही है, दक्षिणी इसराइल में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह गई, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। दोस्तों, ईरान के तेवरों से साफ है वो पीछे नहीं हटने और हर गुजर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।